इस समय हम नंदनी निकेतन में मौजूद हैं। यहाँ पे एक मंदिर भव्य और दिव्य बनाया गया है और इस मंदिर का जिन्होंने निर्माण किया है सांसद बृजभूषण शरण सिंह, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्हीं के पास चलते हम जानते हैं कि मंदिर की विशेषताएँ क्या है। महाराज जी, कैसा मंदिर है और किनका मंदिर है? देखिए, इस मंदिर की जो ऐतिहासिकता है, भगवान श्री राम जिस परंपरा से आते हैं, इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो रामई नाम जनेश होता है। भगवान श्री राम जिस वंश में आते हैं, इक्ष्वाक वंश में, सूर्य वंश में, उनके 18वीं पीढ़ी पहले राजा जो दिलीप हैं, जिनके ऊपर साक्षात मैया नंदनी की कृपा हुई है और उन्हीं की कृपा से आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण रघुवंश में परमात्मा के अवतार का यदि कोई कारण बना वो गौ माता है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अद्वितीय और अनुपम मंदिर होगा। यदि भगवान श्री राम को याद करना है, राम मंदिर का दर्शन करना है, तो उनके जो उपमेय हैं, जिनकी कृपा से भगवान श्री राम इस धराधाम पर पधारे हैं, उनके लिए सबसे पहले गौ माता का दर्शन करना होगा, क्योंकि इन्हीं की कृपा से भगवान कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहला उन्होंने कहा विप्र धेनु, धेनु का अर्थ है गौ माता। नंदनी गौ माता के उद्धार के लिए कृपा से ही भगवान श्री राम जन्म लेते हैं। तो जितना महत्वपूर्ण श्री राम जन्मभूमि है अयोध्या है, उतना ही महत्वपूर्ण नंदनी निकेतनम ये आश्रम, ये मंदिर है, जहाँ इनके दर्शन से भगवान के दर्शन की पूर्णता बनी है। हमारे साथ सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, इनसे जानेंगे। सब ये जो मंदिर है बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में नंदनी और महाराज दिलीप की प्रतिमा का एक साथ के मंदिर नहीं है, ऐसा कैसे आपको सोचना है कि मंदिर लगाना? ये अंतर्मन की प्रेरणा है, क्योंकि जिस समय मैंने इस महाविद्यालय की स्थापना की थी, उसके पूर्व जब मेरे पास 2 रुपया नहीं होता था, तभी मैंने कल्पना किया था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, एक महाविद्यालय बनाऊंगा और उसका नाम नंदनी गौ माता रखूँगा। और उसी के नाम पर ये नंदनी महाविद्यालय बना। आज इसकी 50 शाखाएँ कई जनपद में हैं और ये काल्पनिक चित्र लिया गया है, एक काल्पनिक चित्र लिया गया है और उसी के आधार पर ये बनाया जा रहा है। और ये इसको हम बनवा नहीं रहे हैं, ये नंदनी माता स्वयं बनवा रही है। और जहाँ तक उसकी महिमा के बारे में है, महाराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और ये अंतर्मन की प्रेरणा है। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज दिलीप, जो कि 18वीं पीढ़ी शायद है, इनकी प्रतिमा लगाना यहाँ पे कैसे आप? मैंने बताया कि बचपन से मैंने एक कथा सुन रखी थी कि महाराजा दिलीप ने नंदनी गौ माता की सेवा की। उनको श्राप था उसको काटने की, और स्वयं भगवान विष्णु आए थे, परीक्षा लिए थे और उसके बाद दिलीप के पुत्र हुए, जिनका बहुत गौरवशाली इतिहास था। तो मैं उस कथा से बहुत प्रभावित था। और सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो घटना इसी क्षेत्र में हुई है, क्योंकि ये गोनर्द क्षेत्र है, जहाँ अयोध्या राज की गौएं नाद कर। ये पूरा हमारा देवी पाटन मंडल गोनर्द क्षेत्र है, इसका प्राचीन नाम गोनर्द है। यहाँ पर अयोध्या राज की गौएं और साधु संत तपस्वी, यहाँ कण कण का इतिहास है, फिर कभी बताया जाएगा। लेकिन संक्षेप में ये मेरे बचपन से, मैं जब ठीक से होश भी नहीं लिया था, तब से मेरे मन में था कि मैं बड़ा होकर के नंदनी माता के नाम पर एक कॉलेज बनाऊंगा और फिर मंदिर बनाऊंगा। बड़ा अच्छा संयोग आया है, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उससे पहले यहाँ पे महाराज दिलीप जी का और नंदनी गौ माता का, जिसकी वजह से भगवान राम का संसद आगे बढ़ा। तो ऐसे में जो यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे भी कल उद्घाटन होना है और 22 जनवरी को भगवान राम का मंदिर उद्घाटन है। तो ऐसे में दोनों को कैसे संयोग से देते हैं? नहीं, तो संयोग अपने आप में बना हुआ है। आप वंश परंपरा जब देखेंगे तो पहले महाराज दिलीप और माता नंदनी ही है। मुझे लगता है कि ये देव योग है और ये भगवान राम स्वयं करवा रहे हैं कि मेरी प्रतिष्ठा से पहले मेरे पूर्वजों की और जिनकी कृपा से मैं इस धराधाम पर आया, उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये देव संयोग है और वास्तव में
भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है, करने वाले तो भगवान और परमात्मा है। तो ये सब उन्हीं के कारण हो रहा है, वो स्वयं करवा रहे हैं। जीव में कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ कर सके, और भगवान जानते हैं कि हमसे आने से पहले हमारे पूर्वज प्रतिष्ठित होने चाहिए, और उसी के क्रम में ये नंदिनी निकेतनम की प्राण प्रतिष्ठा कल होना। एक सवाल और, आखिरी सवाल सांसद जी, रामचरितमानस के रचयिता जिन्होंने राम की गाथा को ऊपर चढ़ के बताया, लेकिन हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में चलिए वो आगे जन्माष्टमी आगे उसके बारे में क्या आगे छोड़ दीजिए, कुछ आगे नहीं किया जाएगा, बातचीत चल। मतलब ये माने कि जन्माष्टमी का जोरदार होगा। चलिए अभी आपको हम तस्वीरों के माध्यम से ये मंदिर दिखाते हैं। सबसे पहले आप मंदिर देखिए, किस तरह से भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ है, जो कि आप नंदिनी महाविद्यालय से देखेंगे तो बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य दिख रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उससे पहले यहाँ पर महाराज दिलीप और नंदिनी माता का भी यहाँ पे जो मूर्ति बनाई गई है, जो मंदिर बनाया गया, कल उसका उद्घाटन होना है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जब मंदिर का उद्घाटन हो तो तुलसी बाबा की जन्मस्थली का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए, लेकिन सांसद ब्रिजभूषण शरण ने कहा है कि आने वाले दिन में उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा।